Good morning, students. Today's chapter is about checking of pulse. Good morning, students. Today's chapter is about checking of circulation. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड कंडक्शन सिस्टम हार्ट की कैसी है और कौन से फैक्टर्स है जो कि ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट करते हैं. ओके, सो हीमोडायनामिक के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है. ठीक है, आज देखेंगे हम चेकिंग द सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी. हम लोग सर्कुलेशन जो हो रहा है उसको कैसे चेक करें. सो फर्स्ट इज चेकिंग द पल्स. पहला क्या रहता है, पल्स. ओके, सो पल्स हम लोग चेक करते हैं. पल्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पल्स? The alternate expansion and recoil of elastic arteries after each systole of left ventricle create a traveling pressure waves that is called a pulse. ओके, जो जब भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो तभी क्या होता है, ये जो ब्लड है वो एवोर्टा में चला जाता है. ठीक है, सो ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद द ब्लड इज पुश इनटू द एवोर्टा. फ्रॉम द एवोर्टा इट इज गो टू द आर्टरीज देन आर्टरियोल्स. सो ये जब भी ब्लड चला जाता है तभी वेन्स और आर्टरीज में एक वेव फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड अ पल्स. ओके, सो ट्रैवलिंग वेव फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड अ पल्स. द अल्टरनेट एक्सपांशन ऑन कॉइल ऑफ इलास्टिक आर्टरीज after each systole of left ventricle create a traveling pressure wave that is called pulse. So this is the definition of pulse. ठीक है, next is it may be felt in any artery. सो ये जो ट्रैवलिंग हम लोगों को इम्पल्स लग रहा है, जो फील हो रहा है शरीर पे, वो कहाँ पे होगा? इट मे बी फेल्ट इन एनी आर्टरीज विच इज लाइज ऑन हार्ड सरफेस ऑफ टिश्यूज. जो आर्टरी है वो हार्ड सरफेस ऑफ टिश्यूज पे प्रेजेंट रहेगी, तो हम लोगों को वहाँ पे एक वेव फॉर्म पता चलेगा और एक धड़कन जैसा सुनाई देगा. सो और फील होगा उंगली से, सो उसको बोलेंगे पल्स. ओके, सो वेरिएशंस ऑफ पल्स रेट. ये पल्स रेट जो है इसमें वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग एज में अलग अलग पल्स रेट रहते हैं. जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी में 140 to 150 पर मिनट, देन 1 to 2 ईयर्स में 120 पर मिनट, 2 to 5 ईयर्स 90 to 100 per minute, 5 to 10 years 80 to 90 per minute, in adult 60 to 80 per minute. Okay, this is the variations of pulse in the age stages. Okay, so हर एक स्टेज में अलग अलग पल्सेशन रहता है. सो कॉमन साइड्स ऑफ पल्स, अपने जो पल्स हम लोगों को फील होती है उसके कॉमन साइड्स कौन से हैं? फर्स्ट इज रेडियल. ये जो नॉर्मली जो डॉक्टर चेक करते हैं, रेडियल पल्स. ओके, रेडियल, देन टेम्पोरल, टेम्पोरल यहाँ पे रहेगी. ओके, सो टेम्पोरल, देन कैरोटॉइड, कैरोटॉइड यहाँ पे. ओके, देन अपाइकल, अपाइकल पल्स ये स्टेथोस्कोप से चेक की जाती है, यहाँ पे रख के. ओके, चेस्ट पे रख के, लेफ्ट साइड अपाइकल. देन ब्रैकियल, ब्रैकियल यहाँ पे प्रेजेंट रहती है. फ्यूमरल, इन फ्यूमरल बोन पे. ओके, joint of femoral bone. Then popliteal, posterior tibial and dorsalis pedis. Okay, so these are the common sites of pulse. So ये जो popliteal रहती है, popliteal is located in the, where it is located, just lateral to the medial tendon of populated areas or fossa. Okay, then posterior tibial, it is behind the medial malleus, that is ankle bone. Okay, ankle bone पे present रहेगी. And the pedal dorsalis pedis, that is located on the top of the foot just below the toe, big toe. Okay, so this is the site, common sites of
पल्सेशन. सो पल्स मतलब क्या समझ में आया? द वेरिएशंस ऑफ पल्स एंड कॉमन साइट्स ऑफ पल्स. सो ये फर्स्ट जो हम लोग चेक करते हैं, तो उससे हम लोगों को सर्कुलेशन का, हार्ट सर्कुलेशन का पता, ब्लड सर्कुलेशन का पता चलता है. ठीक है. सो ये पल्स जो है ये नॉर्मली इन अडल्ट 60 to 80 तक रहते हैं. बट कभी कभी इन सर्टन कंडीशंस इट मे बी हाई और इट मे बी लो. ओके. कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं, कुछ कुछ डिसीज कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें ये पल्स ज़्यादा रहते हैं और कम भी रह सकते हैं. तो इसके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, जैसे कि द pulse rate above normal is known as tachycardia. Pulse rate above normal is known as tachycardia, and the pulse rate below normal is known as bradycardia. Okay, so this is the terminology used for the pulse. एंड जिसकी बिल्कुल भी पल्स नहीं फील हो रही है, तो ऐसे टाइम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे? असिस्टॉल. ओके. सो दिस, द पल्स रेट इज नॉर्मली द सेम एज द हार्ट रेट. ये पल्स रेट इज सेम एज द हार्ट रेट रहती है, 70 to 80 बीट्स पर मिनट एट rest. And the tachycardia means the rapid pulse rate, rapid heart rate. Bradycardia means slow heart rate and slow pulse rate. Okay. So next measurement of circulation is blood pressure. Next क्या चेक करते हैं हम लोग? ब्लड प्रेशर. सो फर्स्ट हम पल्स चेक करेंगे, देन ब्लड प्रेशर. सो ब्लड प्रेशर मीन्स व्हाट? इन क्लिनिकल यूज द टर्म ब्लड प्रेशर इज यूजुअली refers to a pressure to arteries generated by a left ventricle. जो लेफ्ट वेंट्रिकल जनरेट कर रहा है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, जो प्रेशर जनरेट होता है ब्लड वेसल्स पे, उसको हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर. ओके. It is refers to a pressure. It is refers to a pressure in arteries generated by left ventricle during contraction. So ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? इट इज रेफर्स टू अ प्रेशर इन आर्टरीज जनरेटेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. सिस्टोल, ड्यूरिंग सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन. सिस्टोल का मतलब भी कॉन्ट्रैक्शन ही है. ओके. सो सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों में भी जब भी प्रेशर जो जनरेट होता है उसको बोलेंगे ब्लड प्रेशर, और दैट इज ऑल्सो नोन एज सिस्टोल एंड डायस्टोल. ओके. सो ये दो प्रेशर आर्टरीज के अंदर जनरेट होते हैं, उसको बोलेंगे ब्लड प्रेशर. और ये ब्लड प्रेशर जो है वो किससे नापा जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर. इंस्ट्रूमेंट यूज is sphygmomanometer. Okay.
सो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बोलेंगे स्पिग्मोमैनोमीटर. इट कंसिस्ट ऑफ रबर कफ connected to a rubber bulb that is used to inflate the cuff. ओके, सो इसमें एक कफ प्रेजेंट रहता है, रबर ट्यूब प्रेजेंट रहती है और एक रबर बल्ब प्रेजेंट रहता है. ये सब एक दूसरे को कनेक्ट रहता है और ये रबर बल्ब जब भी हम लोग प्रेशर देंगे इसके ऊपर तभी जो कफ है वो इन्फ्लेट होता है. ठीक है, विथ द आर्म रेस्टिंग ऑन द टेबल, ये जो कफ है वो हम लोग आर्म को बांधेंगे और उसके बाद हम लोग ये प्रेशर चेक करेंगे. ठीक है, सो विथ द आर्म रेस्टिंग ऑन द टेबल द स्पिग्मोमैनोमीटर इज wrapped around the arm and the cuff is inflated by squeezing and the blood flow stops. Okay, so ये जब भी squeezing the bulb until the ब्रेकियल आर्टरी इज कॉम्प्रेस, जब तक ब्रेकियल आर्टरी जो है कॉम्प्रेस नहीं हो जाती तब तक हम लोग ये स्क्वीज करेंगे, बहुत प्रेशर देंगे उसके ऊपर और तभी जो मर्क्यूरी है और जब भी जो मर्क्यूरी है वो ऊपर चला जाएगा और वो मर्क्यूरी ऊपर चले जाने के बाद जब भी आप लोगों को वो पल्सेशन स्टॉप होता है तभी स्टेथोस्कोप से हम लोग वहाँ पे ब्रेकियल आर्टरीज पे रख के हम लोग नापते हैं ब्लड प्रेशर. और जब भी आपको वो वाइब्रेशन सुनाई देता है, धड़कन सुनाई देती है, दैट इज फर्स्ट जो साउंड सुनाई देता है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर. एंड जब भी वो साउंड स्टॉप हो जाता है तो उसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर. ओके, जैसे कि नॉर्मल अपना ब्लड प्रेशर कितना रहता है 120/80 mm of Hg. ठीक है, सो दिस इज a checking of circulations. The various sounds that are heard while taking a BP are called a Karakoff sound. So जब भी हम लोग बीपी इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड हर्ट करते हैं तो उसको बोलेंगे Karakoff sounds. Okay, the normal BP of adult make less than 120 mm of Hg systolic and 80 mm of Hg diastolic. Okay, so this is the normal blood pressure. The difference between systolic and diastolic pressure is also called a pulse pressure. So दोनों में जो difference आता है उसको बोलेंगे pulse pressure. ठीक है, so this is all about the checking of circulation. इसको क्या बोलेंगे? checking of circulation. उसमें हमने फर्स्ट देखा पल्स देखेंगे. सो पल्स का डेफिनेशन क्या है? पल्स इज द alternate expansion and recoil of the elastic arteries after each systole of left ventricle create a traveling pressure wave that is called a pulse. ओके, ये जो पल्स है कहाँ पे फील होगी आपको? इट मे बी फेल्ट इन एनी आर्टरीज विच इज लाइज ऑन द हार्ट सरफेस टिश्यूज. ओके, जो आर्टरी है वो हार्ट सरफेस पे प्रेजेंट है तब वहाँ पे हम लोगों को ये फील होगा पल्स. ओके, सो वेरिएशंस ऑफ पल्स रेट आर इन न्यूबॉर्न 140 to 150 per minute, 1 to 2 years child 120 per minute, 2 to 5 years child 90 to 100 per minute, 5 to 10 years children 80 to 90 per minute, and in adult 60 to 80 per minute. Okay, so common sites of the pulse are radial, temporal, carotid, apical, brachial, femoral, popliteal, posterior tibial and dorsalis pedis. Okay, so these are the common sites of taking pulse. The pulse rate में अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है. उसमें टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया. टैकीकार्डिया मीन्स above the normal and bradycardia means below the normal. Okay, so pulse rate or heart rate below the normal. So next checking is the blood pressure. It is refers to a pressure in artery generated by left ventricle during contraction and relaxation. जो लेफ्ट वेंट्रिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी जो जनरेट होता है प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज, तो उसको बोलेंगे ब्लड प्रेशर. ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द बीपी इज स्पिग्मोमैनोमीटर एंड द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन अडल्ट इज 120 to 120/80 mm of Hg. ठीक है, सो दिस इज द वे ऑफ चेकिंग द सर्कुलेशन इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. ओके,
आज का लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म होता है, चेकिंग ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। चेकिंग ऑफ द सर्कुलेशन, इसमें खाली 2 पॉइंट है, पल्स रेट चेक करना और ब्लड प्रेशर चेक करना। ये 2 पॉइंट से हम लोगों को पल्स सर्कुलेशन अपने शरीर में कैसे चल रहा है वो समझ में आता है। जब भी आप लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो फर्स्ट डॉक्टर क्या चेक करते हैं, पल्स रेट चेक करते हैं एंड देन ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ठीक है, ये दोनों टेक्निक से डॉक्टर्स को समझ में आता है कि आपके बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। ठीक है। हमने देखा है आज डेफिनेशन ऑफ पल्स रेट, ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन एंड नॉर्मल टर्मिनोलॉजी विच आर यूज टू चेक दिस। ओके। जब भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन, एंड ब्लड प्रेशर जब भी लो रहता है दैट इज कॉल्ड अ hypotension. Okay, terminology used in blood pressure are hypertension and hypotension. Okay, hypertension means the blood pressure above the normal and hypotension means the blood pressure below the normal. ये हर एक अलग अलग कंडीशंस में हो सकता है, जैसे कि आप जब भी स्ट्रेस बढ़ जाता है, कुछ एक्सीडेंटल इंजरीज हो जाती है, और कभी कभी हैमरेजिक कंडीशंस हो जाते हैं, शॉक के जैसे कंडीशंस हो जाते हैं, तभी बीपी बढ़ जाता है। ओके, किडनी पेशेंट्स में जब भी अपना आउटपुट अच्छा नहीं रहता, ओके, तभी भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। हार्मोनल चेंजेस में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ओके, और ब्लड प्रेशर लो होने के रीजंस भी अलग अलग है, जैसे कि हाइपोवोलेमिक शॉक है, ज़्यादा हेमरेजिक कंडीशंस है, और फ्लूइड लॉस के कंडीशंस है, जैसे कि डायरिया है, वॉमिटिंग है, और एक्सेसिव स्वेटिंग है। तभी ब्लड प्रेशर कभी कभी लो हो सकता है। दैट इज इन दिस कंडीशंस द ब्लड प्रेशर इज लो। ओके, अंडरस्टैंड। आज का टॉपिक आपको समझ में आया है स्टूडेंट्स? थैंक यू।